और नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी कम्युनिटी के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। और इसी तरह आज फिर एक अफसोसनाक दर्दनाक एक वाक़या दरपेश आया हमारी कम्युनिटी के अंदर। हमारी नामी गरामी माशाल्लाह किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हमारी एक दो ऐसे ट्रांसजेंडर थे और साथ में उनके गुरु जो कि नैना खान, उनको भी आप जानते होंगे। और ये डोल्फिन अयान है, साथ में हसीना पटानी थी, एक इनकी हेल्पर जो कि ज़हूर उनकी नाम थी, और साथ में ड्राइवर। टोटल 5 बंदे एक ही गाड़ी में आ रहे थे फंक्शन के बाद, जो कि इनके ऊपर फायरिंग हुई। तो इसके हवाले से हम जानेंगे सबसे पहले डोल्फिन अयान से। तो इनसे आइए बात करते हैं, जानते कि ये लोग कौन थे, ये क्या मसला था और इनकी गाड़ी के ऊपर जो फायरिंग हुई वो क्यों हुई। अस्सलाम वालेकुम डोल्फिन अयान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप आरज़ू खान? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ये बता दीजिएगा, रात को आपके साथ इतना बड़ा वाक़या दरपेश आया तो लोग जानते हैं कि हमें मालूमात हो कि ये क्या मसला था। तो आप लोग फंक्शन पे जा रहे थे या आ रहे थे, ये क्या मसला था? एक्चुअली हमारा फंक्शन था और नैना खान ने हमें बताया कि हमारा गैदरिंग फंक्शन है एक शादी हाल में, गनी खान रोड पे, खान मरकज़ शादी हाल। ठीक है। हम लोग जब वहाँ खान रोड यानी 4 सदर। जी, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो किसी ट्रांस ने हमारा मैसेज जो लोकेशन आउट किया था, तो वहाँ पे बहुत लुटेरे कुचेरे आए थे, बाइक्स पे वो खड़े थे। अच्छा। तो जब हम लोग गए तो हाल वाले घबरा गए और उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कि उन्होंने कहा कि आप लोग फंक्शन नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे, जब हमारा फंक्शन कैंसिल हो गया, हमने नहीं किया। हम लोग जब वापस आ रहे थे, जब हम लोग टूल प्लाजा से, पेशावर टूल प्लाजा से निकले, और एक तो जो जीटी रोड की तरफ रास्ता जाते हैं और एक दिलजाक रोड की तरफ जोते हैं, रास्ता अलग होते हैं। हम लोगों ने वो रास्ता चूज़ किया। जब हम लोग जाने लगे, जैसे ही कबूतर चौक के मोड़ में हम लोग दिलजाक रोड, कबूतर जी रिंग रोड की जो गोलदारा सा है वो, जो उससे हम लोग जैसे ही दिलजाक रोड की तरफ टर्न करने लगे, एक गाड़ी आई और उन्होंने हम पे। गाड़ी क्या थी? सिलाई थी, विक्सार थी, आल्टो थी, क्या अब देखिए आरज़ू खान, लाजमी बात है जब फायरिंग होती है तो अब हम गाड़ी को तो नहीं देखेंगे ना, हर इंसान अपने आप को बचाता है। गाड़ी जो थी वो राइट साइड थी मेरी, यानी रात का टाइम था। हाँ, मैं फैजान की, मतलब जो ड्राइवर था उसके पीछे बैठी थी और नैना आगे बैठी थी। अच्छा। और नैना के पीछे हसीना थी और बीच में हमारी हेल्पर थी। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। फैजान घबरा के उसने गाड़ी फुटपाथ के साथ लगा दी। ठीक। सबसे पहले फायरिंग जो है फैजान से स्टार्ट हुई थी। फैजान कौन? जो ड्राइवर था। उसने जब स्टार्ट हुई, मुझे जब फील हुआ कि फायरिंग है, तो हसीना ने एक आवाज़ लगाई कि गुरु मुझे लग गई है गोली। और उसी वक्त जो है मेरा जो है मुझे फील हुआ कि कोई चीज़ मेरे इस रान पे लगी है। अच्छा। और मेरी उंगली ने जलन स्टार्ट कर दिया था, उंगली और शीशे सब टूट गए थे, एक हलचल सी मच गई थी। तो ऐसे हालात में मुझे तो सिर्फ वो फायरिंग की जो है वो ब्लिंकिंग नज़र आई है। और इसके अलावा जो है मुझे ये नज़र नहीं आया कि कौन थे, किसने किया है। हाँ, ये है कि हमारे जो है मसले मसाइल बहुत हैं। मसले मसाइल हमारे बहुत हैं। तो उस शायद या वो भी हो सकते हैं, या मेरे ख्याल में किसी तीसरे ने फ़ायदा उठा के भी ये काम किया होगा। अब अल्लाह जाने कौन है। नहीं, आपको पता नहीं किसने ये? मैंने पर्सनली ये नहीं देखा, क्योंकि लाजमी बात है कि जब फायरिंग वगैरह होती है तो हर इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और मैं अपने अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो हमें जी, मुझे ये बता दीजिए कि आप पे कितनी फायरिंग हुई है और आपकी कौन कौन सी जगह जो है वो डैमेज हुई है? मेरे यहाँ पे रान पे जो है यहाँ पे लगी है, और जो है यहाँ से आई थिंक गोली निकली तो नहीं है, लेकिन वो अंदर ही है। अभी गोली अंदर है जी। और ये जो मेरी ये वाली फिंगर है, ये वाली, इसको लगी है, तो इसकी हड्डी जो है थोड़ी सी फ्रैक्चर हुई है। ये बाकी जॉइंट मेरा ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगी है। और एक गोली यहाँ पे लगी है, मेरे ख्याल से यहाँ से निकली है कि यहाँ से लगी कि यहाँ से निकली है। 2-3 गोलियाँ मुझे लगी हैं। जब आप लोग के ऊपर फायरिंग हुआ तो वहाँ से आप लोग कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचे? जब आरज़ू खान, मैं ये शामिल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इसलिए कि जैसे हमने अपने आप को बचाया तो नेक्स्ट टाइम लोग उसी को इबरत का निशाना बना के वो उसी को मोहरत लगा के हमें फिर मारेंगे। तो मैं ये जो है ये एक क्लू है जो मैं नहीं बताना चाहूँगी कि हमें अल्लाह ने कैसे बचाया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप लोग के ऊपर इतना बड़े बड़े वाक़यात आते आए दिन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल होते जा रहे हैं, इतने मसले होते जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? क्या आपकी गुरु ने, नैना ने कुछ उनसे ये केस डिस्कस की थी, या उनको पता था कि इस तरह आप लोग के डेरे के ऊपर कुछ दिन पहले दिन दिहाड़े भी फायरिंग हुई? क्या उनके बारे में कुछ पता चला? देखिए आरज़ू खान,
हमारे डेरे पर डेली फायरिंग्स होती हैं, डेली फायरिंग होती है हमारे गेट पे। हमने अपना गेट भी बदला दिया और डेली लोग आते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए यहाँ पे एक गाड़ी पुलिस की कड़ी कर दें और उसे अपने ही जेब से। हाँ, यहाँ पे हमारे लिए ऐसे पुलिस खड़े जो हमसे पैसे मांगते हैं। अच्छा, जो हमारे कहते हैं हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करे। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमारे कितने भी मसाइल होते हैं, जितने हमारे मसले हैं, हम लोग FIR भी करते हैं, हम लोग हेल्प भी मांगते हैं, हम कानूनी तौर पे जो है हेल्प मांगते हैं, लेकिन पुलिस उस तरह से हमारी हेल्प नहीं करती जैसे उनको करनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुलिस को गालियां देता है मीडिया पे तो उसको विद इन सेकंड्स पकड़ लिया जाता है, विद इन सेकंड्स उसकी जो है लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है, उसके नंबर ट्रेस कर लिए जाते हैं फौरन। लेकिन हमारे ट्रांस का जो मसला आता है तो यहाँ पे सब लोग जो हैं, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश हो जाती है। गवर्नमेंट साहब मुतमईन नहीं है। अब लाजमी बात है, वो ऊपर अपने चेयर्स के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या करेंगे? ये बात तो है। जो PTI जो है, GUI है, हमारे जो है सारी आवाम जो सो रही है, सारे जो है मिलके हर एक दूसरे से बदतर है। कहते हैं जो कल है वो आज से बदतर होगा। तो अब हम उनसे क्या गिला करेंगे? वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए ये हमारा मसला मसाइल जो चल रहे हैं ये कितने महीनों से चल रहे। इससे पहले हसीना पठानी को गोली लगी, हमारे डेरे पे कितनी बार फायरिंग हुई, उसके बाद कितनी हुई, और महक और हमारी जो गुराई है महक, उनके घर पे हुई, हमने उनके केस भी लिखवाए, लेकिन स्टिल पुलिस आर जस्ट स्लीपिंग, कोई स्टैंड नहीं ले रही। थैंक यू डॉल्फिन अयान, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपकी तबीयत भी सही नहीं है और आपके गम में मैं बराबर की शरीक हूँ एज आ प्रेसिडेंट। और बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी तरह एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर जो कि ना कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहती है, ना कोई फसाद फैलाना चाहती है और पुरअमन ज़िंदगी बसर करना चाहती है और अपने फंक्शन तक हद तक महदूद रहना चाहती हैं, तो इस तरह ट्रांसजेंडर बहुत कम मिलते हैं हमें और हमारी कम्युनिटी के अंदर इस तरह पढ़े लिखे और समझदार ख्वाजा बहुत कम है। मैं तो ये कहूँगी कि हम तो ये भी तकते तक गए हैं कि हमें इंसान है और हमें इंसाफ दिलाया जाए और ये फलाह के ऊपर हमें FIR करे, उसके ऊपर ये SSP ऑपरेशन तक चले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी इसके बारे में कि जो भी हो रहा है मुझे लग रहा है कि अभी इसके बाद जो फ्यूचर में जो मुझे नज़र आ रहा है ख्वाजा सरा कम्यूनिटी का, वो सारी बर्बाद हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जैसा कि मुझे एज ए प्रेसिडेंट में रोज़ आए दिन ये मसले देख रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ्यूचर में इनकी कोई ज़िंदगी और कोई लाइफ है ही नहीं। आरज़ू खान, मुझे ये लगता है ना कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान में ट्रांस नहीं चाहती, कोई ट्रांसजेंडर नहीं चाहती, और जितनी भी हमारी पुलिस है वो भी नहीं चाहती कि कोई ट्रांस यहाँ पे बाकी रहे। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ट्रांस यहाँ से चले गए तो अपनी बेटियों की और अपने बेटों की फिर आप लोग खुद ही हिफाजत करना, क्योंकि ये मर्द उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ। ये 2022 से ये हो रहा है और इंशाल्लाह ये मेरी बद्दुआ है, जितने भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है, जितने भी जो मेरा ये हाल है, खुदा करे कि वो उनको भी अपने बच्चों पे उसी तरह तरस आए जैसे मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है, जैसे मुझे तकलीफ हो रही है। और मैं ये गुनाह उन मुल्जिमों को नहीं डालती, उनको मैं नहीं डालती, उनको तो हिदायत का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुके हैं। मैं सारी गलती अपने गवर्नमेंट को डालती हूँ, मैं सारी गलती अपनी KPK की पुलिस को डालती हूँ कि वो क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे। क्यों लाजमी हम लोग चीखें मारेंगे, हम लोग तानों में शोर मचाएंगे, कब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कब तक सब आप लोग को दिख रहे। एक इंसान को आप कैफे किरदार तक पहुंचाओ, बिल्कुल उसे ऐसे नंगा करो जैसे वो करते हैं, उसको नंगा करके उसको मारो, उसको फांसी दो, उसको करो। अब इस केस के बारे में गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती कि ये वाला इतना बड़ा केस आप लोग के साथ हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बस मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट को और KPK की पुलिस को कि अगर ऐसी ही फायरिंग आपकी फैमिली मेंबर्स पे गाड़ी पे होती, आप लोग क्या करते? बिल्कुल, बस क़यामत के दिन सबने सबको जवाब देने होते हैं। मैं ख्वाजा सरा हूँ, लेकिन मैं ऐसे हज़ार मर्दों से कि हज़ार औरतों से बहुत अच्छी हूँ जो किसी को नुकसान नहीं देते, जो किसी की दिल आज़ारी नहीं करती। अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, अपने लिए जीती हूँ, अपने लिए सब कुछ करती हूँ। ना तो मेरा किसी के साथ कोई काम है, ना कोई झगड़ा है। क्यों करूँ मैं झगड़े? बिल्कुल ह्यूमन राइट्स इदारे हैं, NGOs हैं जो हमारे नाम पे प्रोजेक्ट लेते, ग्रांट लेते, उन्होंने अभी तक कुछ इस तरह काम नहीं किया, तो उनको भी चाहिए कि वो आके हमारे साथ इस कामों में खड़े हो। बिल्कुल, मैं तो NGOs और जितने भी ह्यूमन राइट्स इदारे हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ ये तनख्वाहें ना लें। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं होता। हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह है
हमें अल्लाह ताला तुम सबसे अच्छी ज़िंदगी दे रहा है, अच्छी सहूलियत है हमारे पास, नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारे पास, ये इम्प्लीमेंट नहीं है हमारे पास। हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स कितने हैं, कितने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पास हुए हैं, कितने बिल पास हुए हमारे ट्रांसजेंडर के लिए, कहाँ हैं, क्यों नहीं है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेदार जो है ये बिलगान, ये बदमाश नहीं है, उनको तो समझ नहीं है। एक को पकड़ो और एक के साथ ऐसा अंजाम करो कि ये सारे उससे इबरत हासिल कर सकें। थैंक यू डॉल्फिन अयान, आपका कीमती टाइम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहतियाब करे जल्द से जल्द, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी पूछताछ भी करेंगे। कोई भी बात हो हमसे भी रब्ता कर सकते हो। और मैं तो रात को भी उधर थी आप लोगों के पास, लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि आइंदा भी कोई इस तरह कोई बात हो तो मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल बात। आरज़ू खान, बस मैं ये एक बात आपसे कहना चाहूँगी, और भाई की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बेटे की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, कि आप हमारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हो और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही हमारे ट्रांसजेंडर के लिए रास्ता निकालें कि सारे ट्रांसजेंडर पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चली जाएं। ठीक, ऐसा ही रास्ता आप इख्तियार कर सकती हैं। आपके साथ NGOs हैं, आपके साथ सर्विसेज हैं, आपके साथ जो है सारे वो हैं, हम नहीं जानते, आप जानती हैं, आप ह्यूमन राइट्स के साथ बैठती हैं। आप ऐसा करें कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको बाहर मुल्क सपोर्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी ट्रांस को यहाँ से निकालने की कोशिश करें। तो अच्छी है। आपको पता है कि आप लोगों की केसेस में मैं 1.5 महीने से SPC अतीक शाह साहब से उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। ASP पिशावर काशिफ साहब जो है उनके साथ मेरी डेटा पड़ी हुई है, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जेंडर क्वालिटी बेस पे जो हमारे साथ आयशा गुलबानो मैम काम कर रही, AIG, वो हमारे लिए ख़ास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुंतखब हुई है, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। लेकिन मैं खुद ये कहना चाहूँगी आज सोशल मीडिया पे कि उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स, मुझे कोई कोऑपरेशन नहीं मिला उन केसेस में, जो कि आज ये नौबत इतनी बढ़ गई है और ये मसले बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं ये करूँगी कि इस दफ़ा अगर हमारी कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट का मैंने दिन रख दिया तो सारे इदारों को बुला के आप लोगों के लिए मैं असाइलम केस डाल के इधर पाकिस्तान से कोशिश करूँ कि आप निकल जाए। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान में हम आप लोग की जैसे ट्रांसजेंडर सेफ नहीं है तो मैं क्या सेफ रहूँगी। मुझे तो आए दिन रोज़ धमकियाँ मिलती कि आप इनके सर पे खड़ी हैं, आप इनके सर पे लड़ती हैं, आप इनके सर पे प्रोटेस्ट करती हैं, आप इनके सर पे जवाब नहीं करेंगी, आप SSP के लिए नहीं जाएंगी, आप इनकी बात आगे नहीं बढ़ाएंगी। मुझे तो ये धमकियाँ रोज़ मिलती हैं। मेरे साथ काफ़ी डेटा पड़ी हुई है जो कि मैं लैपटॉप में रोज़ बरोज़ ये सेव करती जा रही हूँ और ये इन आवाम के साथ भी शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच। एंड में कुछ मैसेज देना चाहूँगी अपने चाहने वालों को? बस मैं जस्ट ये मैसेज देना चाहूँगी ट्रांस कम्युनिटी को, और लोगों को नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाजा सराव कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये इबरत है, ये इबरत के निशाना है हमारे लिए। और यहाँ पे पख्तून नहीं समझते तो प्लीज़, ये मैं वादा तो नहीं करती कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, हाँ, लेकिन मैं अपने आप की मैं अपनी लिमिटेशंस बढ़ा दूंगी। ये ओपन, ये लोगों के साथ फ्री होना, ये लोगों को जल्दी छोड़ देना, ये सब कुछ प्लीज़ आप लोग मत करें। किसी के साथ वादे काते मत करें। अपने लिए लाइफ का अगर कोई पार्टनर आप लोगों ने चूज़ करना है तो समझ के देखें कि वो गोलियां ना खाता हो, वो पीता हो, वो पीता हो, वो पीता हूँ, क्योंकि वही नशा, वही शराब, वही चर्स वो जो है आप लोग के कत्ल का जिम्मेदार बनता है, क्योंकि चर्सी इंसान का दिमाग नहीं होता, शराबी इंसान का दिमाग नहीं होता। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़, और जितनी भी आने वाली कम्युनिटी है जो छोटे छोटे ट्रांसजेंडर हैं, अक्सर आ जाते हैं कि हम लोगों ने नाचना है, ये करना है, तो उनका ये मेरा मैसेज है कि बस ये फील्ड ख़त्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मर रहे हैं। आज हमसे बत्ता मांग रहे हैं, आज हमसे डिमांड्स कर रहे हैं, कल आप लोगों से डिमांड्स करोगे तो क्या आप लोगों ने इनके लिए कमाना है? बिल्कुल। ये जो हमारा खून यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आता है तो इनके लिए हम कमाएंगे। तो इसलिए अपने आप को कामयाब करो, घरों में रहो। और उन पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ घरों से बाहर ना निकालें। वो ख्वाजा सिरा हैं, वो जैसे भी हैं, उनको घर में रखें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनकी मदद करें, उनसे पूछें कि उनके क्या क्या मसले हैं उन पेरेंट्स को। तभी आपके बच्चे जो हैं हमारी तरह दर पदर नहीं होंगे, नहीं होंगे। थैंक यू सो मच डॉल्फिन अयान। जैसा कि डॉल्फिन अयान ने बता दिया, और वो जो है वो ख्वाजा सरा है या जो भी, वो स्पेशल पर्सन है, वो एक स्पेशल पर्सन है आप लोगों के घरों में, और आप लोग उनको इतना सपोर्ट करें कि वो यहाँ तक ना आए। इन्होंने बहुत पॉइंट की बात की कि वो यहाँ तक आते तो उनके साथ इशू, ये मसले आ सकते हैं, और यही डिमांडें हैं उनसे भी बत्ते की डिमांडें होंगी जिस तरह आज हमसे हो रही हैं। तो खुदारा हमारी कम्यूनिटी में अगर एक बच्चा, यंग जनरेशन घर से निकल के हमारी तरफ आता है तो आप इतना प्यार उनको दे,
इतना सेफ उनको रखें कि वो यहाँ तक ना पहुँचे। अगर वो पहुँचे भी तो आप उनको इतनी सख्ती ना करें, अगर वो वहाँ भी रहे तो आप उन गुरुज को कहें कि इनको पढ़ाई भी, इनको लिखाई भी, लेकिन इनको नाच गाने के लिए इजाज़त ना दें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच नाजरीन। इन्होंने भी अपना मैसेज दे दिया और मैं भी एंड में ये कहना चाहूँगी कि डोल्फिन अयान के लिए ढेर सारी दुआएं करें ताकि अल्लाह इनको सेहतियाब करें। इसके साथ हसीना पटानी और ज़हूर और नैना खान जो है और साथ में ड्राइवर, उनके लिए भी दुआएं करें। और आइए जानते हैं हसीना जी से कि वो क्या कहना चाहेंगी। उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल और वहाँ पर हम नैना जी से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो अभी हम आए हुए हैं हसीना की तरफ और हसीना पटानी से हम जानेंगे कि ये उनकी तबीयत कैसी है और ये क्या मसला था। अस्सलाम वालेकुम हसीना जान। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपको हमने डिस्टर्ब किया, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दें कि रात को जो वाक़या दरपेश आया तो इस मसले में आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी फायरिंग आपके ऊपर हुई, कौन कौन सी जगह आपका डैमेज हुआ और ये लोग कौन थे। डोल्फिन अयान से हमने इंटरव्यू ली, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते कि ये बंदे कौन थे, हम कोई नाम नॉमिनेट नहीं कर सकते और पता भी नहीं चल रहा कि ये बंदे कौन थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो फ्लैश थी वो मेरी आंखों के सामने आई और हमने किसी को नहीं देखा। आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी दूसरी मर्तबा है जो फायरिंग मुझे लगी है। ठीक है। और मुझे यहाँ थाई पे लगी है। ठीक है। और पता नहीं कौन थे, मैं तो इसलिए नहीं जानती क्योंकि वो तो रात का टाइम था, अंधेरा था और वो लोग गाड़ी से उन्होंने फायरिंग की, लेकिन कैमरे CCTV कैमरास हैं वहाँ पे, उसमें वो लोग ज़रूर आए होंगे। अच्छा, जो कि मेन रोड है दलदार रोड का। और हमारा किसी के साथ मसला चल रहा है अभी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकती अभी कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। और ये हुकूमत का काम है पता लगाना। बिल्कुल। और वो उनको चाहिए कि वो CCTV कैमरा चेक करे और उनको मालूमात करे कि वो हैं कि नहीं है। ठीक है। हाँ जी। कितनी फायर आपकी जिस्म पे हुई, आपकी बॉडी पे? फायरिंग तो उन्होंने बहुत की है लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया है, बस सिर्फ एक फायर पे मैं लगी हूँ। अच्छा। और मेरे गुरु जी जो हैं उनको बहुत लगी है, ड्राइवर वो भी बहुत सीरियस है, मेरी गुरु भी बहुत सीरियस है। अल्लाह उनको सेहत दे। आपकी गुरु हॉस्पिटल में है? हाँ जी, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। ठीक है। कल ट्रीटमेंट कैसी रही डॉक्टर्स का LRH हॉस्पिटल में? बस अच्छा था क्योंकि वो लोग भी डरे हुए थे और लेट टाइम था, लेकिन उन्होंने हमारी भरपूर साथ दिया है। अच्छा, जिन्होंने आपके ऊपर फायरिंग की है वो बहुत ज़्यादा की है, आपकी कौन कौन सी जगह हुई है फायर लगी है आपकी जिस्म में? मुझे सिर्फ ताई पे लगी है बस। अच्छा। हाँ। तो हड्डी बची हुई है? हाँ, हड्डी बची हुई। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी बार हो गई, तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि क्या हम इस माशरे के इंसान नहीं हैं? ठीक ठीक। हम भी तो इंसान हैं, मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है। बिल्कुल। हमें भी हक है यहाँ पे पाकिस्तान में खुले सांस लेने का, आज़ादी से ज़िंदगी जीने का। अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए दिन ये ख्वाजा सराओं के साथ होता जा रहे हैं, तो हमारे और कम्युनिटी के लोगों के साथ तो फिर ये उनके लिए तो फिर आप माशाल्लाह से नामी गरामी ख्वाजा सरा हो, आप लोग के साथ इस तरह हुआ, ये दूसरी बार है। और आए दिन आप लोग के डेरे पे भी दिन दिहाड़े उस दिन फायरिंग हुई थी और बार बार न्यूज़ में आता है कि आप लोग के डेरे पे इस तरह फायरिंग होती जा रही है, महीने में एक बार दो बार इस तरह केस आ जाती हैं। तो फिर तो और ख्वाजा सरा तो कम्युनिटी के लोग तो वो तो सेफ़ ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके तो कोई जानते भी नहीं उन बेचारों को, तो वो सामने कोई कैसे आएंगे, उनको कैसे लोग पहचानेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे माशरे में ये आम है, हमें तो छोड़े, और ये जो लोकल ये आम ख्वाजा सरा हैं, बहुत सारे ख्वाजा सरा है, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता है। कितने ख्वाजा सरा दिन में मारे जाते हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ अभी। ठीक। अच्छा, ज़्यादा डिस्टर्ब हम आपको नहीं कर रही, आपकी तबीयत सही नहीं है, क्या मैसेज देना चाहोगी एंड में? बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने चाहने वालों को तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, लेकिन हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि हम इंसान हैं, हमें भी जीने दें। इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगी? आए दिन तो इस तरह रोज़ केस होते हैं, लेकिन अपने इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगी गवर्नमेंट को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब कोई FIR करते, कभी पुलिस में जाते हैं कि हम शिकायत करते, तो वो हमें उल्टा यही बोलते हैं कि आप सब में इसके साथ किसकी दोस्ती थी इसके साथ। अच्छा। तो हमारी इनके साथ कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा। हम इनको जानते भी नहीं है। ठीक। बस ये बत्ताखोरी करते हैं।
ठीक। यही करते, अगर हम नहीं मानते तो ये हमारे ऊपर ये हमला करते। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच हसीना, आप आराम कीजिएगा कि आपने अपनी कीमती टाइम हमारे चैनल के लिए निकाल दिया। तो देख लिया नाजरीन, हसीना पटानी की ज़ुबानी भी आप लोगों ने सुनी और हमने डॉल्फिन से भी बात की। अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल, LRH हॉस्पिटल, और वहाँ पर हम नैना जी से भी बात करेंगे कि वो इनके केस के बारे में क्या कहना चाहेंगी। तो ढेर सारी दुआओं के साथ हसीना पटानी के लिए कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको और डॉल्फिन अयान को, नैना जी को और ज़हुरई जो इनके साथ छोटी ट्रांसजेंडर थी और साथ में इनका ड्राइवर, उनके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक इन पांचों को जो है सेहतियाब करे, क्योंकि इनमें नैना जी की और जो ड्राइवर हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी सीरियस थी। तो अभी उधर भी हम जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तो यहाँ पर आई हूँ LRH हॉस्पिटल, यहाँ पर जैसे कि नैना आपको नज़र आ रही है ज़ेर इलाज है। तो इनसे पहले हमने डॉल्फिन से, हसीना से बात की, लेकिन ये बात करने के काबिल नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी इसकी ट्रीटमेंट होगी, अभी दोबारा शुरू होगी। तो इंशाल्लाह जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप सबसे हम इनकी बातें भी करवाएंगे, ये इंटरव्यू भी इनका आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बात करने के काबिल नहीं है तो आप सब इनके लिए जो है तहे दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक इन सब को जो है सेहत अता करें और जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। जितने भी आप लोग दुआएं कर सकती हैं, इनको बहुत सख्त दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी सख्त सिचुएशन में है और बहुत तकलीफ में है। तो यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, LRH हॉस्पिटल की, और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उनकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से इनकी ट्रीटमेंट होती जा रही है, उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल किया जा रहा है। बल्कि सेक्टर 2 यहाँ पर इन्होंने इनको दे दिया है, जिस बिल्डिंग में पहले मेरे साथ वाक़या हुआ था, और माशाल्लाह से उस बिल्डिंग में काफ़ी चेंजेस आई हुई हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट मिल रही है, हमारी ख्वाजा सराओं को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि उस हादसे के बाद अभी दोबारा इस तरह हादसा कभी नहीं आएगा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह जब नैना ठीक होगी वो भी आप लोगों से बात करेगी, और तब तक के लिए हम और इस प्रोसेस में आगे जाएंगे, बात करेंगे। अब इस हॉस्पिटल की MDC जो है उन्होंने बुलाया हुआ है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।